हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद लक्षु। आज के इस वीडियो में हम एनजीटी के प्रैक्टिकल नंबर 2 परफॉर्म करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे आज के वीडियो का एम क्या है। तो यहाँ पर देखिए हमारे आज के वीडियो का एम है सिंपल क्वेरीज विथ मोंगोडीबी। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम एनजीटी में सिंपल क्वेरीज विथ मोंगोडीबी कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस इसके लिए निकाल के रखे हैं जो हम सिंपल क्वेरीज कह सकते हैं, जो हम परफॉर्म करने वाले हैं। तो हम आज टोटल 6 क्वेश्चन परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला वाला क्वेश्चन है राइट अ क्वेरी टू क्रिएट कलेक्शन फील्ड आईडी नेम सिटी डिपार्टमेंट सैलरी और एज। हमें अपने कलेक्शन के अंदर 6 फील्ड्स चाहिए जो कि है आईडी नेम सिटी डिपार्टमेंट सैलरी एंड एज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना मोंगोडीबी ओपन कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास मोंगोडीबी का दोनों वर्जन है 4.0 एंड 6.0। मैं मोस्टली प्रिफ़र करती हूँ 6.0 को। आपको जिस भी में आपको परफॉर्म करना है आप परफॉर्म कर सकते हो, ओके, उससे कोई इशू नहीं होगी। तो यहाँ पे सिंपली मैं अपने सर्वर के अंदर आई, फिर वर्जन के अंदर, फिर बिन के अंदर आई। ये मेरा 6.0 वाला वर्जन है। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं मोंगो एसएच भी लिखूँगी तो मेरा क्लाइंट और सर्वर साइड दोनों एक साथ एक्टिवेट हो जाएगा। 4.0 वाले वर्जन में मुझे मोंगो डी पहले लिखना होगा एक CMD में, फिर उसे बैकएंड में वैसे ही ओपन रख देना है एंड देन वापस आके CMD में मोंगो लिखूँगी तो मेरा क्लाइंट साइड ओपन होगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ पे CMD लिख देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया है। यहाँ पे मैं सिंपली मोंगो एसएच लिख देती हूँ तो मेरा क्लाइंट और सर्वर दोनों एक साथ एक्टिवेट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एक डेटाबेस ही बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय नाम का एक डेटाबेस बनाते हैं। तो डेटाबेस बनाने के लिए क्वेरी क्या होता है, यूज़ कीवर्ड का यूज़ करते हैं डेटाबेस क्रिएट करने के लिए। तो यूज़ एम्प्लॉय लिख देती हूँ और फिर एंटर कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए स्विच टू DB एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय नाम का डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अभी इसके अंदर हमें कलेक्शन बनाना है तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको लिखना होगा db.create collection और पैरेंथेसिस ओपन करके उसके अंदर आपको कलेक्शन का नाम दे देना है। फॉर एग्जांपल मैं अपने कलेक्शन का नाम दूंगी EE करके और उसके बाद इस डबल कोट से क्लोज कर देना है और पैरेंथेसिस लगा के फिर एंटर कर देना है, ओके। तो यहाँ पे देखिए ओके 1 का मैसेज आ गया। इसका मतलब है हमारा ई नाम का कलेक्शन जो है वो क्रिएट हो चुका है। अभी हम अपना पहला वाला क्वेरी परफॉर्म कर सकते हैं। हमारे पास अभी डेटाबेस भी है और एक कलेक्शन भी है। अभी उसमें हम ये सारी चीज़ को इंसर्ट करेंगे, ये 6 फील्ड्स को। तो इंसर्ट करने के लिए कोड कैसे होगा, उसके लिए आपको लिखना होगा DB डॉट जो भी हमारा कलेक्शन नेम है उसके बाद डॉट इंसर्ट, फिर पैरेंथेसिस ओपन करके कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमें 1 बाय 1 सब चीज़ें को ऐड करनी होगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगी एम्प ID इज़ इक्वल्स टू 1, देन रहेगा नेम में मैं डाल देती हूँ अपना नाम लक्ष्मी। फिर उसके बाद रहेगा हमारा सिटी में डाल देती हूँ मुंबई। आप ध्यान दीजिएगा जो भी स्ट्रिंग वैल्यू होगी उसे आपको डबल कोट्स के अंदर डालना होगा, बाकी सबको आप नॉर्मली जैसे लिखते हो वैसे ही लिख सकते हो। सिटी हो गई। अभी यहाँ पे डिपार्टमेंट डालेंगे, डिपार्टमेंट दे देती हूँ IT। फिर उसके बाद इनका सैलरी डालते हैं, सैलरी इनका दे देती हूँ मैं 25,000 और इनका एज है 20 और यहाँ से इसे क्लोज़ करके फिर एंटर कर देती हूँ। ऐसे ही मैं 4-5 डेटा को इंसर्ट कर देती हूँ, ओके, फटाफट। मैं आपको एक शॉर्टकट की बताती हूँ। कोई भी डेटा को इंसर्ट करने के लिए आपको सिंपली आपका कीबोर्ड का पेज अप पेज डाउन बटन को प्रेस कर देना है, उससे आपका प्रीवियस कोड वापस आ जाएगा, ओके। यहाँ पे मैं चेंजेस कर देती हूँ अपने सारे ID में। तो यहाँ पर देखिए हमने 6 डेटा को इंसर्ट कर दिया है। अभी हम अपना 3rd वाला क्वेश्चन को परफॉर्म करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन तो परफॉर्म हो चुका है, राइट अ क्वेरी टू क्रिएट कलेक्शन फील्ड ID नेम सिटी डिपार्टमेंट सैलरी एज। अभी हमने कलेक्शन को इंसर्ट तो कर लिया, चलो हम इसे देखते हैं कि वो
डिस्प्ले में कैसे दिख रहा है। तो डिस्प्ले कराने के लिए हमारा कोड होगा DB डॉट, जो भी हमारा कलेक्शन नेम होगा वो डॉट फाइंड, और यहाँ से पैरेंथेसिस ओपन कर लेना एंड क्लोज। देन उसके बाद लिखना होगा प्रीटी, ताकि वो हमें रीडेबल फॉर्मेट में अच्छे से दिखे, और यहाँ से सिंपली एंटर कर देना है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारे डेटा हमने इंसर्ट किए थे वो सक्सेसफुली इंसर्ट हो गए हैं। तो चलिए सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना होगा DB डॉट और हमारा कलेक्शन नेम डॉट फाइंड, फिर इसके बाद हमें पैरेंथेसिस ओपन कर लेना है, देन कर्ली ब्रेसेस ओपन कर लेना है। देन यहाँ पर हम एंड फंक्शन का यूज़ करेंगे, मल्टीपल क्वेरी फाइंड करने वाले हैं इसके लिए, तो एंड फंक्शन का यूज़ कर लिए। उसके बाद हम यहाँ पे एक बॉक्स ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। बॉक्स ब्रैकेट हमने क्यों ओपन किए, क्योंकि हम मल्टीपल कंडीशंस पास करेंगे। तो सबसे पहला कंडीशन क्या था, वो HR डिपार्टमेंट का होना चाहिए एंड उनका सैलरी होना चाहिए ग्रेटर देन 25,000। ओके, तो सबसे पहला वाला कंडीशन है डिपार्टमेंट, यहाँ पे मैं लिख दूँगी HR, फिर ये वाली कर्ली ब्रेसेस से इसे क्लोज कर दूँगी, देन कॉमा, देन यहाँ पे एक और कर्ली ब्रेसेस ओपन करके, देन यहाँ पे सैलरी, फिर कोलन डाल के, फिर यहाँ पे ग्रेटर देन का फंक्शन यूज़ कर लेती हूँ, फिर कोलन डाल के यहाँ पे सिंपली 25,000, और यहाँ से ये कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर लूँगी देख के, और यहाँ से ये बॉक्स ब्रैकेट को भी क्लोज कर लूँगी, क्योंकि हमारा 2 मल्टीपल कंडीशंस थे तो वो यहीं पे स्टॉप हो गए इसके लिए। उसके बाद यहाँ पे मैं कॉमा डालती हूँ, फिर यहाँ पे मैं एक और कर्ली ब्रेसेस ओपन करती हूँ, उसके अंदर यहाँ पे लिख देती हूँ नेम इज़ इक्वल्स टू 1, सिटी इज़ इक्वल्स टू 1, क्योंकि हमें नेम, सिटी और डिपार्टमेंट को प्रिंट कराना है। तो हमें किसी भी चीज़ को डिस्प्ले कराने के लिए 1 का यूज़ करते हैं, और किसी भी चीज़ को हाइड करने के लिए 0 का। तो मैं चाहती हूँ ये _ID वाला जो फील्ड है वो मुझे नहीं चाहिए, तो इसके लिए _ID कोलन डाल के 0 दे दिए, फिर यहाँ से इसे क्लोज कर लूँगी। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे देखिए ये बॉक्स ब्रैकेट के बाद ना आप यहाँ पे एक और कर्ली ब्रेसेस डाल के ये एंड फंक्शन का भी कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्वेरी हो गया है। अभी हमें सिंपली एंटर करती हूँ, तो यहाँ पे देखिए मुझे इन्होंने रिज़ल्ट दे दिया, जो कि हमारा एम्प्लॉय नेम है मयूरी एंड सिटी है नासिक, डिपार्टमेंट HR। तो हम देख लेते हैं इनका सैलरी कितना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो वो HR डिपार्टमेंट की होनी चाहिए एंड सैलरी ग्रेटर देन 30,000, मतलब 30,000 या 30,000 के ऊपर जो भी रहता उसे वो प्रिंट करता, और पूरे डेटा में 30,000 का जो सैलरी है वो सिर्फ एम्प्लॉय ID 2 का है, इसीलिए उसने एम्प्लॉय ID 2 को प्रिंट किया। ओके, अभी हम परफॉर्म करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो इसके में क्या पूछा है हमें, डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम हुज सैलरी लेस देन 25,000 एंड स्टेइंग इन बोरीवली। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, फिर से DB डॉट हमारा कलेक्शन नेम डॉट फाइंड, फिर यहाँ पे पैरेंथेसिस ओपन करके कर्ली ब्रेसेस ओपन करके अपना एंड फंक्शन, क्योंकि मल्टीपल कंडीशन पास करने वाले हैं। तो इसमें क्या बोला है इसने, बोरीवली में रहना चाहिए और सैलरी लेस देन 25,000, और उनका नेम को प्रिंट करना है। ओके, तो सबसे पहले कंडीशन है सिटी। पहले देख लेते हैं हमारे डेटाबेस में कोई बोरीवली में रहती है कि नहीं। हाँ, यहाँ पे है। तो आपको सेम जैसे यहाँ पे दिया है ना स्पेलिंग, वैसे ही देना होगा, अदरवाइज़ आपको एरर आ जाएगी बाद में। तो यहाँ पे मैं सिटी कोलन, फिर यहाँ पे बोरीवली, फिर ये डबल कोट से बंद कर लिया। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे लगा देती हूँ, फिर एक कर्ली ब्रेसेस ओपन करती हूँ, और बोला है सैलरी लेस देन होना चाहिए 25,000 से, तो सैलरी फिर कोलन, फिर $, लेस देन वाला मेथड को यूज़ करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 25,000, फिर यहाँ से इसे क्लोज कर लेंगे। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, देखिए ये एंड फंक्शन के बाद ना आपको ये बॉक्स ब्रैकेट को ओपन कर लेना है, क्योंकि आप मल्टीपल कंडीशंस दे रहे हो। जब भी मल्टीपल कंडीशंस देंगे तभी हमें बॉक्स ब्रैकेट को यूज़ करना है। फिर यहाँ पे सैलरी का क्लोज कर देती हूँ, फिर बॉक्स ब्रैकेट ऐड कर लिया, फिर ये एंड वाला कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर लेती हूँ। और इसमें बोला है अगर ये बोरीवली में रहता है और इसका सैलरी 25,000 से कम है तो इनका नेम प्रिंट कराना है, तो इसके लिए नेम को 1 दे देंगे, और _ID हमें दिखाना नहीं है तो इसके लिए 0,
फिर यहाँ से इसे क्लोज़ कर लेते हैं और यहाँ से मैं सिंपली एंटर कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए उसने एम्प्लॉय नेम दे दिया जो बोरीवली में रहती है और उसका सैलरी 25,000 से कम है। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने बिल्कुल सही प्रिंट किया है एम्प्लॉय ID 3 को। उसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय हु इज़ ग्रेटर देन 35 एंड सैलरी इज़ ग्रेटर देन 25,000। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे, इसके लिए आपको सिंपली लिखना होगा DB डॉट हमारा कलेक्शन नेम डॉट, इसके बाद हमें लिखना होगा फाइंड, देन यहाँ पे पैरेंथेसिस ओपन करके कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमें एंड फंक्शन का यूज़ कर लेना है। फिर बॉक्स ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं क्योंकि मल्टीपल कंडीशंस होंगे। इसके लिए सबसे पहले कंडीशन क्या होगा, उसका एज होना चाहिए 35। देन सेकेंड कंडीशन हमारा होगा कि उनका सैलरी ग्रेटर देन होना चाहिए 25,000। ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, 25,000 या 25,000। और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर लेंगे, यहाँ से भी कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर लेंगे, फिर उसके बाद बॉक्स ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, फिर एंड वाला ब्रेसेस को क्लोज कर लेंगे। और इसमें प्रिंट क्या कराना है हमें, डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम हो सैलरी, ये वाला डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय। डिटेल्स मतलब सारे कुछ प्रिंट कराना है, तो इसको आप एम्प्टी भी छोड़ दोगे ना तो वो सारे चीज़ प्रिंट करा देगा। फिर यहाँ से इसे क्लोज करके फिर एंटर कर देना है। तो इसने हमें कुछ क्यों नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे कोई है ही नहीं जिनका एज 35 है और उनका सैलरी ग्रेटर देन 25,000 है। तो मैं यहाँ पे एक काम करती हूँ, फटाक से एक डेटा इंसर्ट कर देती हूँ जिसका एज 35 हो और उसका सैलरी 25,000 से ज़्यादा हो। इनका सैलरी दे देते हैं 38,000 और एज दे देते हैं 35 और यहाँ से सिंपली मैं एंटर कर देती हूँ। और अभी जो हमारा एज वाला क्वेरी था उसे परफॉर्म करती हूँ। यहाँ पे मैं आती हूँ और सिंपली एंटर करती हूँ। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल हमें सही आउटपुट दिया है, एज 35 है, सैलरी ग्रेटर देन 25,000। तो अभी तक वो हमें कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था क्योंकि हमारे डेटाबेस में वैसे डेटा ही नहीं थी। अभी जब मैंने डेटाबेस में वैसे डेटा डाली तो वो वाला क्वेरी बिल्कुल सही परफॉर्म कर रही है। अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी डाउट या इशू होगी तो फील फ्री टू कमेंट में इन द कमेंट सेक्शन। तो अभी हम परफॉर्म करने वाले हैं हमारा 5th क्वेश्चन, डिस्प्ले नेम एंड डिपार्टमेंट ऑफ द एम्प्लॉय बिलोंग्स टू IT डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिखूँगी DB डॉट जो भी हमारा कलेक्शन नेम होगा वो डॉट फाइंड, और यहाँ पे हमें कंडीशन क्या बोला है, IT डिपार्टमेंट में होना चाहिए और उनका नेम और डिपार्टमेंट को प्रिंट कराना है। तो फाइंड के बाद पैरेंथेसिस ओपन किया, कर्ली ब्रेसेस ओपन कर लिए, यहाँ पे मैं दे देती हूँ कंडीशन में डिपार्टमेंट इज़ इक्वल्स टू IT, फिर डबल कोट्स के अंदर फिर यहाँ पे ये कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर देती हूँ। आपको पता होगा फाइंड के बाद जो भी पहला कर्ली ब्रेसेस के अंदर होता है वो हमारे कंडीशंस होते हैं। एंड फंक्शन यूज़ कर लेते हैं तो हम मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हैं। फ़िलहाल हमने एंड फंक्शन यूज़ नहीं किया है, इसका मतलब है हमें सिंगल कंडीशन ही है। तो डिपार्टमेंट IT में होगा तो उनका नेम दिखाना चाहिए और उनका डिपार्टमेंट दिखाना चाहिए। हम कुछ भी चीज़ डिस्प्ले करने के लिए 1 का यूज़ करते हैं, कुछ भी चीज़ हाइड करने के लिए 0 का यूज़ करते हैं। तो हमें ID को नहीं दिखाना है, इसके लिए यहाँ पे 0, फिर यहाँ से कर्ली ब्रेसेस को क्लोज़ करके पैरेंथेसिस क्लोज़ करके एंटर। तो यहाँ पे देखिए हमारे IT डिपार्टमेंट में जितने भी लोग हैं उसने उसका नाम और डिपार्टमेंट हमें दे दिया है। ऑलराइट, तो अभी हमें 6th वाला क्वेश्चन परफॉर्म करते हैं, डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय हुज सैलरी इज़ लेस देन 45,000 एंड स्टेज इन दिल्ली। तो सबसे पहले ऐसे कोई भी नहीं है जो दिल्ली में रहता है, तो इसके लिए हमें डेटा इंसर्ट करना होगा जो एक एम्प्लॉय हमारा दिल्ली में हो और उनका सैलरी कुछ भी देना होगा जो कि लेस देन 45 होगा तो वो सारे दिखाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं एक डेटा इंसर्ट कर देती हूँ। उनका एज दे देती हूँ 38, उनका सैलरी दे देती हूँ 35 और डिपार्टमेंट दे देती हूँ सेल्स और सिटी दे देती हूँ अपना दिल्ली और इनका नाम दे देते हैं
तनीषा। आईडी दे देते हैं 8 और यहाँ से सिंपली एंटर। तो यहाँ एक्नॉलेज थ्रू आ गया, मतलब डेटा इंसर्ट हो गया। अभी हम अपना 6 वाला क्वेरी परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें 2 कंडीशंस होंगे, मतलब एंड फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए कैसे करेंगे, db डॉट कलेक्शन नेम डॉट फाइंड, फिर यहाँ पे पैरेंथेसिस ओपन करके कर्ली ब्रेसेस ओपन करके एंड फंक्शन का यूज़ करेंगे, फिर कोलन डाल के, फिर यहाँ पे सबसे पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, वो दिल्ली में रहता है करके। तो यहाँ पे हमें सिटी कोलन, फिर इसके अंदर हम दिल्ली पास करेंगे, देन यहाँ से इसे क्लोज कर लेंगे कोलन डाल के। फिर हमें कहा गया था उनका सैलरी लेस देन होना चाहिए 45,000 का। तो यहाँ पे मैं इसे कोलन लगा के कर्ली ब्रेसेस ओपन करके यहाँ पे लेस देन वाला फंक्शन यूज़ करके अपना वैल्यू डाल देती हूँ 45,000। फिर यहाँ से इसे क्लोज। यहाँ पे देखिए मैं एक चीज़ मिस कर रही हूँ, एंड फंक्शन के बाद मुझे यहाँ पे बॉक्स ब्रैकेट डालना है क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस हैं। तो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस को क्लोज़ किया सैलरी का, फिर बॉक्स ब्रैकेट, फिर देन एंड फंक्शन को क्लोज़ कर लिया। फिर इसके बाद हमें सारे डिटेल्स डिस्प्ले कराने, इसके लिए नेक्स्ट वाला जो कर्ली ब्रेसेस है उसके अंदर मैं कुछ भी नहीं डालूँगी और यहाँ से इसे क्लोज़ करके सिंपली एंटर कर दूँगी। तो यहाँ पर इसने मुझे आउटपुट क्यों नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैंने एक मिस्टेक कर दी। सिटी मैंने कहा था कि जैसे आप स्पेलिंग देते हो वैसे सेम स्पेलिंग देना होगा क्योंकि ये केस सेंसिटिव होता है। तो यहाँ पे मैंने कैपिटल में डी और यहाँ पे मैंने स्मॉल में दे दिया। तो वही क्वेरी को अगर मैं रीप्रिंट करती हूँ और यहाँ पे ये चेंज कर देती हूँ, कैपिटल डी कर देती हूँ, फिर एंटर करती हूँ, तो यहाँ पर देखिए इन्होंने हमें इसका आउटपुट दे दिया जो हमने डेटा इंसर्ट किया था, जो दिल्ली में रहता है और उसका सैलरी लेस देन 35,000 है, वो ये है। ओके, तो आज के इस वीडियो में हमने ये 6 क्वेश्चंस परफॉर्म किए। अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी डाउट या इशू होगी तो फील फ्री टू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन।